आई एम श्योर हाउ टू इंट्रोड्यूस सेल्फ का सेशन नंबर 1 आपने बिल्कुल ध्यान से देखा है। उसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई थी और हर सेशन में ही मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। और लास्ट जो मेरे वर्ड्स थे, मैंने आपको बोला था कि कोई जल्दी नहीं है सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखने की, आराम से सीखेंगे, सब्सटैंशियल सीखेंगे। हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक मॉडस ऑपरेंडी के साथ सीखेंगे, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। और अभी भी मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंट्रोडक्शंस को आपने रट्टा नहीं मारना है, इंट्रोडक्शंस को आपको याद नहीं रखना है, इंट्रोडक्शंस को आपको क्रिएट करना है। इसीलिए इतने सारे सेशंस और एक लंबी इंट्रोडक्शन की सीरीज हम आपको दे रहे हैं। और इस सीरीज का एंड कैसे होगा मैं आपको अभी बता देता हूं। इस सीरीज के एंड में शायद सेशन 2 लगे, 4 लगे, 6 लगे या 8 लगे। इस सीरीज के एंड में या इस सेशन के मतलब जो लास्ट सेशन होगा उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन टोटली बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रिएट कर पाओगे। और मैंने आपको बोला था कि सेल्फ इंट्रोडक्शन एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक वर्सेटाइल एक्सरसाइज है। मतलब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, हर जगह आप एक इंट्रोडक्शन देते फिर रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जगह बदलती हैं, डोमेन्स बदलते हैं, प्रोफेशंस बदलते हैं, तो इंट्रोडक्शन भी बदलते हैं। नाउ आज सेशन 2 में हम क्या देखेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको बताया था कि आपको फ्यू कैची वर्ड्स या फिर कुछ कैची वर्ड्स का प्रयोग करना है। कैची वर्ड्स का प्रयोग करते हो तो ऑटोमेटिकली अटेंशन अट्रैक्ट हो जाता है, आप लाइमलाइट में आ जाते हो, राइट। देखिए सबसे पहले आप विश करते हो, am I right or wrong? सबसे पहले आप क्या करते हो, विश करते हो। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो आप विश करते हो। तो आपको जनरली हम विश कैसे करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह से विश करते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर आप कुछ कैची वर्ड्स का प्रयोग करते हो तो आप अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे आप तो गुड मॉर्निंग वैसे भी बोल रहे हो, आप तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वैसे भी बोल रहे हो, तो आप थोड़े से कैची वर्ड्स इस्तेमाल करो। जैसे आप बोलोगे गुड मॉर्निंग की जगह कि ए वार्म गुड मॉर्निंग सर, a pleasant good morning sir, a great good morning sir, a charming good morning sir, a heartfelt good morning sir, तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यहां पर आप एक बात को ध्यान में रखिए कि आप किसको बोल रहे हैं यह भी इंपॉर्टेंट है, और आप कहां बोल रहे हैं यह भी इंपॉर्टेंट है। whom are you addressing and where are you, both the things are equally important here। जैसे एवरीबडी और एवरीवन में बहुत सारे लोगों को मतलब समझ में नहीं आता है। देखो एवरीबडी हमको तब बोलना है जब हमें पता है कि हम कितने लोगों को बता रहे हैं, हमारे सामने कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, तो वो एवरीबडी हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन हो और आपको नहीं पता है कि आपको जज करने के लिए, आपको देखने के लिए कितने लोग बैठे हैं, तो आप बोलोगे एवरीवन। आप किसी भी रियलिटी शोज में आप देखते हो, कोई भी सेलिब्रिटी आता है और बोलता है कि हाय एवरीवन। एवरीवन मतलब शो एयर पे है, आपको नहीं पता कि कितने लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि कितने लोग आपको देख रहे हैं और वहां पर कितने लोग हैं, 2 3 4, तो आप क्या बोल सकते हो, एवरीबॉडी। जैसे टीचर आता है क्लास में, और टीचर को भी अपने स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए, चाहे वो 40 हो या 50 हो या चाहे 100 हो, लेकिन एक ऑडिटोरियम हॉल में है, एक क्लासरूम हॉल में है, आपको पता है कि आप कितने ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो, तो आप बोलोगे हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप एवरीवन नहीं बोल सकते। लेकिन जब आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि आपका शो कौन कौन देख रहा है या फिर आपकी विश कहां कहां तक पहुंच रही है, तो आप वहां पर एवरीवन का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप एक फॉर्मल प्लेस पे जाते हो, जैसे इंटरव्यूज के लिए जाते हो, ना तो आपको एवरीबॉडी बोलना है ना तो आपको एवरीवन बोलना है। आपको बोलना पड़ेगा इंडिविजुअल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग सबको। 4 बैठे तो 4 को गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। आप गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं बोलोगे। मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर आप 4 लोग बैठे हैं सामने, वार्म गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड, आप 4 लोगों को चारों लोगों को आप अटेंशन दोगे, आप उनकी तरफ देखोगे, आई कॉन्टैक्ट करोगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप 4 लोगों को देखोगे, आप उनकी तरफ अपना मुख या फिर आप टोटली उनकी तरफ फेस करोगे, और उसके बाद आप अपनी गर्दन को नॉड देकर, मतलब हल्का सा हिलाकर, जैसे हाय वार्म गुड मॉर्निंग मैम, सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरह से इंडिविजुअल करना है आपको। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी क्लासरूम में हैं, ऑडिटोरियम में हैं, तो आप डेफिनेटली गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एवरीवन बोल सकते हैं। या फिर इसका एक फैशन भी कि गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। आपको एवरीबॉडी एवरीवन कब बोलना है मैंने तो बता दिया। अगर आपको एवरीबॉडी एवरीवन नहीं बोलना तो उसका रिप्लेसमेंट के तौर पे आप वन एंड ऑल ऐसे बोल सकते हो। लेकिन वन एंड ऑल के लिए आपका औहदा वहां पर बड़ा होना चाहिए। जैसे आप सीनियर मोस्ट होने चाहिए, आप काफी ऑनरेबल होने चाहिए, आप कोई चीफ गेस्ट होने चाहिए, आप उम्र से, आप क्वालिफिकेशन से, आप औहदे से अगर बड़े हैं
तो वन एंड ऑल बोल सकते हैं, लेकिन छोटा कोई है जो जूनियर है, जो जहां जिस ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, अगर वो उतना उतने बड़े प्रोफेशन में वो नहीं है, वो एक सबॉर्डिनेट है और अपने सुपीरियर्स को अगर वो एड्रेस कर रहा है, तो वहां पर वो वन एंड ऑल नहीं बोल सकता है, वो बेइज्जती होती है। एनी हाउ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अपना नाम बताना सबसे पहले आना चाहिए। शुड बी एबल टू टेल योर नेम। दुनिया में आपको कोई भी अगर गिफ्ट मिलेगा तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया में एक गिफ्ट जो हमारे माँ बाप देते हैं, हमारे जीते जी भी रहता है और हमारे मरने के बाद भी वो गिफ्ट हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमारी सोशल आइडेंटिटी है, उससे सोसाइटी हमें पहचानती है। उस नाम का जैसे जिक्र होता है तो हमारा पूरा फेस, पर्सनालिटी, कैरेक्टर सामने आ जाता है। अगर मैं किसी का नाम लूं तो डेफिनेटली वो बंदा अगर यहां नहीं भी है तो उसका फेस, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसका कंट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में, उसके लिए मैं कितना रिस्पेक्ट करता हूं, ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। am I right or wrong? नाम को अहमियत दीजिए। कोई भी आपका नाम शॉर्ट फॉर्म से ना बुलाए, आप इस बात का इत्मीनान रखिए, सॉरी इस बात को आप श्योर कीजिए कि कोई भी आपको शॉर्ट नाम से ना बुलाए। जैसे किसी का नाम होता है प्रकाश, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट नेम्स। प्रकाश, लाइट, और लाइट का कंट्रीब्यूशन लाइफ में कितना बड़ा होता है आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन प्रकाश को बहुत सारे लोग बोलते हैं ए पक्कू, पक्या। और अगर आप उसको पूछो कि तेरे को पक्कू क्यों बोलते हैं, पक्या क्यों बोलते हैं, तो आप बोलते हैं प्यार से बोलते हो। तो फिर मैं डुक्कू बोलूं, बहुत प्यार आ रहा है मुझे। मैं कुत्तू बोलूं, मुझे बहुत प्यार आ रहा है। नाम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। फ्रेंडशिप बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन जो आपका नाम खराब कर देता है वो आपका कैसे फ्रेंड हो सकता है। और मेरा इंस्ट्रक्शन दुनिया के हर मां बाप के लिए भी है कि निकनेम्स से जरा दूर ही रहें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि जिस किसी का भी नाम आप पूरा लेते हो और जिस किसी का भी नाम आप लाउड एंड क्लियर लेते हो, तो उसके ऊपर उन वॉइस का या फिर उन वॉइस के वेव्स का असर हो जाता है। प्रकाश को प्रकाश बोलोगे तो उसके लाइफ में लाइट भी आ जाएगी, राइट। तो इसलिए किसी को भी अपना नाम शॉर्ट में ना लेने दो, और ना ही आप किसी का लो। टुन्नू, बिन्नू, चिन्नू, पिंकू, टिन्नू, बंटी, बबलू, ये क्या है, राइट। इस तरह के शॉर्ट नाम्स आपको किसी को एड्रेस नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई छोटा बच्चा, चलो आपने कुछ वर्ड्स में ओलुलू, बिल्लू ऐसा कुछ बोले तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक अच्छे 5-6 साल के बच्चे को पक्कू, पक्या अगर आप बोल रहे हो तो मतलब क्या उसमें, इट्स एब्सोल्युटली यू मे से हीनियस एक्सरसाइज। नाउ नाम कभी भी स्पष्ट बताओ, नाम कभी भी क्लियर बताओ। देखो, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, और डाइवर्स कंट्री इन द सेंस यहां पर बहुत सारे रिलीजन के लोग होते हैं, और एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन का नाम ठीक से नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर किसी का नाम प्रभाकर है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको प्रभाकर बोलते हैं। प्रभाकर, एक्चुअली वो प्रभाकर है, उसको प्रभाकर बोलते हैं, राइट। तो थिंग इज दैट कि आप उनको कितना भी बोलो कि आप मुझे प्रभाकर बोलो, तो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको सी दे आर नॉट actually they cannot follow that particular diction because they are not come from that particular background, so you cannot expect them to take your name the way it is. Sanctity of the name cannot be preserved by such people who are not from our culture, right. अब किसी का नाम होता है जलील, right, किसी का नाम होता है जलील, तो बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं ए जलील इधर आ। अब जलील और जलील में बहुत डिफरेंस है, मैं राइट आ रहा हूं। इसीलिए नाम अपना करेक्ट बोलो। किसी को जब आप नाम बोल रहे हो तो लाउड एंड क्लियर बोलो, राइट, और पक्का अपना सरनेम बोलो। अब कुछ लोगों का सरनेम प्रीफिक्स में होता है, कुछ लोगों का सरनेम सफिक्स में होता है। जैसे अगर मान लो कोई मुस्लिम बैकग्राउंड से है तो वो सैयद लगाते हैं, वो मोहम्मद लगाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई हिंदू बैकग्राउंड से है तो उसका सफिक्स में सरनेम आता है। जैसे प्रदीप कुलकर्णी, तो प्रदीप के बाद कुलकर्णी आ रहा है, लेकिन आपको सरनेम बोलना ही बोलना है, आप चाहे जो भी हो, राइट। अब कुछ होता है कि जोसेफ मैथ्यूज ऐसे नाम रखते लोग, राइट, या फिर कुछ बोलते हैं कि क्या बोलते हैं मैक जेम्स, ऐसे भी नाम होते हैं। तो अब वो मैक जेम्स वो अपना प्रीफिक्स लगा रहा है। क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, थोड़ा प्रीफिक्स लगाते हैं, क्रिश्चियन थोड़ा सफिक्स भी लगाते हैं, लेकिन जनरली जो अदर रिलीजन्स हैं वो अपने नाम को सफिक्स में अपने नाम के सफिक्स में अपना सरनेम लगाते हैं। लेकिन सरनेम आपको कंपल्सरी बोलना है, और नेम के बीच और सरनेम के बीच में आपको एक आधे सेकंड का पॉज छोड़ना है। जैसे इफ आई टेल दैट माय नेम इज प्रदीप कुलकर्णी, राइट, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं बोलूं कि माय नेम इज प्रदीप कुलकर्णी,
तो जनरली प्रदीप कुलकर्णी इधर आओ बोलेंगे कल से, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि प्रदीप और कुलकर्णी दो अलग अलग चीजें हैं, राइट। हमारे आसपास कई सारे लोग होते हैं, अगर उसने बोला कि मेरा नाम मोहम्मद जलील है, मोहम्मद जलील इधर आओ, एक्चुअली मोहम्मद अलग है और जलील अलग है, राइट। लेकिन अब वो समझेगा नहीं क्योंकि उस बैकग्राउंड से आया नहीं है, वो आपका गलती है, आपने अपने नाम को ठीक से नहीं बताया, राइट। मैथ्यू जोन्स, माय नेम इज मैथ्यू जोन्स, अगर आप जोड़ दो उसको मैथ्यू जोन्स, राइट। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे स्कूल्स में, मेरे एक दोस्त का नाम था ऑगस्टिन क्रिस्टी। तो अब मैक्सिमम लोग इस ऑगस्टिन और क्रिस्टी को सेपरेट नहीं कर पाते थे, और वो स्कूल की बात है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था मेरे दोस्त कैसे कि वो इतने प्रोफेशनली अपना नाम को बताए, तो सब उसको ऑगस्टिन क्रिस्टी बुलाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगे तब हमें पता चला कि भाई इसका नाम ऑगस्टिन और क्रिस्टी तो इसका सिर्फ सरनेम है। इसलिए कभी भी जब अपने नाम को बताओ, लाउड एंड क्लियर बताओ, अपने नाम और सरनेम के बीच में थोड़ा सा पॉज देना बनता है, जरूरी भी है, ताकि लोग आपको गलत एड्रेस ना करें। एनीहाउ, टॉकिंग अबाउट, और एट द सेम टाइम देखो सरनेम भारत में और नेम और सरनेम के बारे में अगर आपको थोड़ा सा मैं और बताऊं, शायद वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन आपको बोर नहीं होना है, बिकॉज ये सब कुछ आपके लिए है। और ये पहला एफर्ट है इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स विद इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स के चैनल के थ्रू, कि हम इतने डिटेल्स में आपको सारी बातें बता रहे हैं। देखो नामकरण जब होता है भारत में, तो भारत में नाम दो बेसिस पर, दो फंडामेंटल्स होते हैं, एक तो नेचर के नाम से रखा जाता है, फिर एक भगवान के नाम से रखा जाता है। जैसे प्रकाश तो नेचर है, किसी का नाम होता है नरसिम्हा तो भगवान का नाम है, तो नेचर या फिर भगवान का नाम रखा जाता है, और दोनों भी रिस्पेक्टेबल हैं, इसलिए उसको कभी शॉर्ट नहीं होने देना। और किसी भी रिलीजन में देख लो, फंडामेंटल नाम का यही है, राइट। नेक्स्ट, सरनेम की मैंने आपको बात बताई। सरनेम आपका चाहे जो भी हो, कुछ टाइटल्ड सरनेम होते, देखिए पहले जमाने में कुछ टाइटल्ड सरनेम होते थे, और वो सरनेम उनके औहदे के हिसाब से होते थे, जैसे कुलकर्णी है, देशपांडे है, दीक्षित है, पराशर है, तो ये सब टाइटल थे, ये सब सरनेम्स नहीं है, ये टाइटल हैं। जैसे पाटिल है, ये सब पटेल है, तो ये सब टाइटल्स हैं। उनके वो काम हुआ करते थे, उनके वो प्रोफेशंस हुआ करते थे एक जमाने में, वो कैरी ओवर हो गए अभी। लेकिन कुछ लोगों के सरनेम्स होते हैं, जैसे गुम्मे होते हैं, गुड्डे होते हैं, तो उनको भी बताना चाहिए, कभी शर्माना नहीं चाहिए अपना सरनेम बताने से। आपका सरनेम चाहे जो भी हो, जो है वो है, हमारी आइडेंटिटी वो है, हमारी सोशल आइडेंटिटी वो है, तो उसमें शर्म किस बात की, राइट। सर मेरा सरनेम जो है इतना टाइटल्ड नहीं है, टाइटल्ड हो ना चाहे अनटाइटल्ड हो, आपकी आइडेंटिटी है, जो आपका नाम है वो बस बढ़िया है, राइट। अब मेरे पहचान में एक आदमी है जिसका नाम है सुभाष धब्बे, तो मैंने उसको कई बार बोला है कि आपका सरनेम थोड़ा सा धब्बे ऐसा अजीब लगता है, लेकिन आपको क्लियर बोलना है, आपकी आइडेंटिटी है, आप इस दुनिया में आए हो तो आप इस आइडेंटिटी के साथ ही जीने वाले, और मरने के बाद आपके फोटो के नाम नीचे वही नाम लिखा जाएगा। जब आप जिंदा हो सर्टिफिकेट के साथ भी वही नाम होगा, और मरने के बाद फोटो के नीचे वही नाम होगा, तो आपकी आइडेंटिटी, आप उसे शर्माना नहीं है आपको। नाउ टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड ऑल, देखो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब आप बताते हो तो आप क्लैरिटी से अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को बताओ। कहां पर अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को कैसे बताना, मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले बात है कि अगर आप इंटरव्यू में, बिल्कुल इंटरव्यू पैनल या इंटरव्यू के बोर्ड के बिल्कुल सामने हो, तो आपको अपनी लास्ट कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी, लास्ट कंप्लीटेड। जैसे अगर आप एमबीए हो तो आप ये बताओ कि आपने एमबीए कौन से कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, क्योंकि बाकी के डिटेल्स आपके रेज्यूमे में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो उसको आपको टंग से बताते आने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपसे पूछा ना जाए, अंटिल यू आर नॉट आस्क्ड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेल एवरी डिटेल्स ऑफ योर क्वालिफिकेशंस। लास्ट कंप्लीटेड क्वालिफिकेशंस आप बता दीजिए, वो काफी है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। हाँ, स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में, आपके रेज्यूमे ऑलरेडी है, उससे रिलेटेड वो चीजें आपसे पूछ लेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट अबाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, देखिए यहां पर एक फर्क आता है कि स्टडिंग कब बोलते हैं और परसिविंग कब बोलते हैं, राइट। देखो स्टडी आप करते हैं, लेकिन स्टडी करने से आप, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरी क्वालिफिकेशन है और मैं किसी चीज को स्टडी कर रहा हूं, तो जॉब मिलना है बोल के स्टडी नहीं कर रहा हूं। अब आप देखिए कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर बीएससी किया है तो बीएससी वो स्टडी करेगा, बीएससी कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, बीकॉम कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, बीए कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है। तो अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बीए करता हूं तो मैं क्या बनूंगा, मैं बीए करता हूं मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं एमबीबीएस बनता हूं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डिप्लोमा करता हूं मैं जूनियर इंजीनियर बनूंगा, मैं नर्सिंग करता हूं मैं नर्स बनूंगा, मैं बी फार्म करता हूं मैं फार्मासिस्ट बनूंगा,
मैं बीए करता तो मैं क्या बनूंगा? मैंने तो स्टडी किया है, तो ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है। मैं बीकॉम करता तो मैं क्या बनूंगा? मैं बीएससी करता तो मैं क्या बनूंगा? हां, मैं बीबीएम करता हूं तो भी मैं एक आप मुझे बोल सकते हो कि मेरे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक ग्रेजुएट लेवल नॉलेज तो है, बीबीएम है, बीसीए है, बीबीए है, ये भी प्रोफेशनल कोर्सेस है। आपको एक जूनियर बिजनेस एनालिस्ट की नौकरी तो मिल सकती है, लेकिन बीए बीएससी बीकॉम करते तो क्या मिलेगा? इसलिए ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है आपकी जो मार्केट रेलेवेंट नहीं है, जिससे जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, उसको आप क्या बोलोगे? स्टडिंग बोलोगे। लेकिन अगर आपका कोई भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है तो आप क्या बोलोगे? परसुइंग बोलोगे। यहां मेडिसिन होगा, नर्सिंग होगा, फार्मा होगा, इंजीनियरिंग होगा, डिप्लोमा होगा, लेकिन ये सब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस में आते हैं, इसलिए आपको बोलना है परसुइंग। और अगर आप पढ़ रहे हो तो स्टडिंग, पढ़ रहे हो तो परसुइंग, लेकिन अगर आपने खत्म कर दिया है तो कंप्लीटेड। वहां परस्यूड स्टडीड बोलने की जरूरत नहीं है, वहां आप डायरेक्टली बोल सकते हो कंप्लीटेड। और कभी भी आपको अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है, यूनिवर्सिटी के बारे में बताना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन जेन्युइन लगती है, आपकी क्वालिफिकेशन ओरिजिनल लगती है अगर आप अपने यूनिवर्सिटीज के बारे में बताते हो तो। उसके बाद आपको अपने कॉलेज के बारे में बताना है और आपके सिटी और कंट्री के बारे में तब बताना है जब आप किसी फॉरेन पैनल के सामने इंटरव्यू दे रहे हो। जैसे अगर आप आईएल्टीएस का एग्जाम दे रहे हो, जैसे आप टोफल का एग्जाम दे रहे हो, आप पीटी में हो, आप ओईटी में हो, या फिर अगर आप किसी एम्बेसी इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हो, तो वहां पर आपको डेफिनेटली अपने कॉलेज, सिटी और कंट्री का नाम बताना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप इंडिया में हो तो आप यहां पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मेंशन करके छोड़ सकते हो। कभी भी एक बात याद रखिए कि कई सारे ऐसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस होते हैं जिनके फुल फॉर्म्स आपको बताना इतना जरूरी नहीं होता। जैसे आई कंप्लीट माई मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप एमबीए बोल देंगे तो चलेगा, क्योंकि आप इंटरव्यू पैनल के सामने हो तो उनको तो पता ही है किस लिए बोला एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आई कंप्लीट माई मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलने की आपको जरूरत नहीं है। आई कंप्लीट माई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बोल सकते हो आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग। ये पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन है रिटर्न फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द सेशन। ये पूरा का पूरा रिटर्न नोट्स मिलेंगे आपको इसके। मैं आपको ऐसे 2, 3, 4 नमूने के कॉपीज दूंगा जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन डायनामिक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन डायमेंशंस के बारे में मेंशन किया होगा। मैं काल्पनिक कैरेक्टर्स को क्रिएट करूंगा, मैं ऐसे लोगों को क्रिएट करूंगा जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो इंजीनियरिंग फील्ड में है, जो इंजीनियरिंग के डिफरेंट डोमेन्स में है, जो लॉ फील्ड में है, जो फार्मेसी फील्ड में है। ऐसे लोगों को क्रिएट करके 3, 4, 5 नए इंट्रोडक्शंस में आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि क्या क्या बताना है और कैसे बताना है। इसको कंपाइल कैसे करेंगे, इसको कंप्लीटली कंपोज कैसे करेंगे और इसका टोटल फाइनल फॉर्मेट कैसा होगा, ये तो सेशन के पूरे एंड में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना काफी है, राइट? और आप वीडियो को पूरा देखते जाइए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।